विकास मीटिंग खत्म होते ही बोर्ड रूम से तुरंत बाहर आता है और शीतल और मोहित को अंदर जाने के लिए इशारा करता है। अरे यार, मैं चाहता हूँ कि ये डील हमें ही मिले और ये करोड़ों की डील हाथ से जानी नहीं चाहिए यार। हम तीनों को मिलकर इस डील को क्रैक करना होगा। लेकिन अगर हम तीनों ही यहाँ से चले गए तो बाकी ऑफिशियल वर्क कौन संभालेगा? अरे कम ऑन यार, दैट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील तो मनाली की है। आई थिंक विकास इज राइट। इस कंपनी को हम तीनों बराबर के पार्टनर मिले हैं एंड वी मस्ट गो ऑन। शीतल, डोंट वरी यार, जैन और प्राची सब संभाल लेंगे यहाँ। मैं एयर टिकट्स देख लेता हूँ। अगर टिकट्स नहीं मिले तो हम बाय कार मनाली निकलेंगे। विकास की बातों को शीतल कभी भी टालती नहीं थी, क्योंकि पिछले 5 साल से शीतल विकास की पत्नी थी और इसी वजह से वो कभी भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती थी। ये तीनों ही कॉलेज से साथ थे और 10 साल पहले इस बिजनेस को सेट किया था। देखते ही देखते इनका बिजनेस बड़ा हो चुका था। होटल्स, रिजॉर्ट्स, इतना बड़ा बिजनेस था कि पता ही नहीं चलता कि खाना पीना कहाँ से आ रहा है। तुझे याद है विकास, आखिरी बार हम कब निकले थे ऐसे ट्रिप पर? कॉलेज के वो दिन याद आ गए यार, जब हम गोवा हुए थे और शीतल कितनी चुलबुली थी। वी हैव रीच्ड यार। थोड़ी देर में लॉबी में मिलते हैं। होटल रूम में जाते ही थोड़ी देर में मोहित के रूम की डोरबेल बजती है। मोहित दरवाज़ा खोलने जाता है और देखता है कि शीतल वहाँ खड़ी है। तू अभी तक रेडी नहीं हुआ? विकास वेट कर रहा है लॉबी में। अरे थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, थोड़ा वेट करने दे। चल बता, तू क्या पिएगी? मैं अपने लिए तो कॉफी बना रहा हूँ, तू क्या लेगी ये बता। अरे एक सेकंड, मुझे पता है कि तू इस टाइम ब्लैक कॉफी ही पिएगी। काश ये बात विकास को भी पता होती। मोहित और विकास काम से बाहर गए थे। काफ़ी रात होने पर भी जब वो वापस नहीं लौटे और उनका कोई अता पता भी नहीं था, तभी शीतल ने विकास के नंबर पर कॉल कर दिया। शादी के बाद विकास ने उसको डांटकर कई उसूलों के बारे में समझाया था। उसे शीतल का फ़ोन पर पूछताछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने उसे समझा कर रखा था कि पत्नी होने का अधिकार उसे सिर्फ दुनिया के सामने है। लेकिन आज शीतल को चिंता होने लगी थी, इसीलिए बिना सोचे उसने विकास को फ़ोन कर दिया। लेकिन कभी फ़ोन बंद आ रहा था तो कभी फ़ोन नहीं लग रहा था तो कभी स्विच ऑफ आ रहा था। तभी शीतल ने होटल मैनेजर से जाकर इन्फॉर्म कर दिया। तभी शीतल के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो मोहित का था और उसमें लिखा था, हे, हम दोनों थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तुम खाना खाकर सो जाओ। मोहित की फ़िक्र जताने की आदत आज भी वही थी, कॉलेज के दिनों की तरह। वो आज भी शीतल की फ़िक्र किया करता था। उन तीनों की दोस्ती से सब जलते थे, इसलिए उनके क्लाइंट्स भी उनसे चला करते थे। खाना खाते ही शीतल को नींद आ जाती है, लेकिन अपने कमरे के बाहर से कुछ खटपटाने की आवाज़ सुनकर उसकी एकदम से नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली तो कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसने फटाफट कंबल उतारा और बेड से उठ गई और फिर से उसे आवाज़ आने लगी।
जब उसने अपने दरवाजे के आई होल से झांक कर देखा तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कमरे के बाहर विकास खड़ा था और उसके पैरों के पास एक बोरे में कुछ भारी सामान था जिसे वो खींचते हुए ले जा रहा था। विकास बीच बीच में रुक रुक कर आसपास देख भी रहा था कि कोई उसे देख ना ले। फिर शीतल को याद आया, जब उन्होंने होटल में एंट्री ली थी तो मैनेजर ने बताया था कि उनके यहाँ 3rd फ्लोर पर सीसीटीवी की खराबी है और आप लोग कई दूसरी फ्लोर पर शिफ्ट हो सकते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब शीतल के पास विकास का पीछा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विकास उस बोरे को अपनी कार की डिक्की में डालकर फटाफट से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इससे पहले कि शीतल उससे कुछ पूछ पाती, विकास वहां से तेजी से कार चलाते हुए भाग गया। आखिर क्या था उस बोरी में जिसे विकास आधी रात को इतना छुप छुपा कर ले जा रहा था? ये सवाल शीतल को परेशान कर रहा था। तभी उसके पीछे से कोई बोला, अरे यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है तू? अपने पीछे मोहित को खड़ा देख के शीतल के जान में जान आई थी। उसे सारी बात वो बताना चाहती थी, पर मोहित ने उसका मन पढ़ लिया हो और उसे समझ आ गया था कि कुछ तो हुआ है, और उसने एक मुस्कुराहट के साथ उससे बोला, अरे परेशान मत हो तुम, चल जाकर सो जा। विकास की खबर अब सुबह ही मिलेगी। तुझे तब जो जानना हो जान लेना। मोहित की बात मानकर शीतल अपने कमरे में आ गई और सोफे पर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह होते ही उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जब उसने आँख खोली तो खुद को बेड पर पाया। ये देख उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि रात को वो सोफे पर ही बैठे बैठे सो गई थी। आखिर वो बिस्तर पर कैसे आई? ये सवाल उसके दिल में चल ही रहा था। मैम प्लीज काइंडली ओपन द डोर, इट्स एन इमरजेंसी मैम, प्लीज प्लीज ओपन द डोर। बिस्तर से उठकर फटाफट शीतल ने दरवाजा खोला। क्या हो गया है ऐसे जो आप इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप फोन भी तो कर सकते थे ना। मैम वो एक्चुअली आपके रूम का फोन काम नहीं कर रहा था। हमें बहुत बार ट्राई किया, यहाँ तक कि हमने आपके पर्सनल नंबर पर भी कॉल किया, पर वो भी नॉट रीचेबल आ रहा था। अच्छा, और कहिए क्या बात है? मैम वो नीचे पुलिस ऑफिसर्स आ रखे हैं, वो आपके बारे में पूछ रहे हैं, प्लीज उनसे आकर मिल लीजिए। शीतल वेटर के जाते ही नीचे पुलिस से मिलने आई। अरे देखिए मैम, आपके लिए थोड़ा शॉक्ड होगा, लेकिन आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपके पति विकास अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात एक कॉल आया था हमारे पास, जो कि विकास जी का था। उन्होंने अपना क्राइम का कन्फेशन किया था कि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर मोहित का मर्डर कर दिया था। और वो उनकी लाश को डिक्की में रखकर किसी पहाड़ पर फेंक रहे थे। तभी उनको एहसास हुआ उनकी भी मौत होने वाली है। बस इतना कहते ही उन्होंने फोन काट दिया और फिर जहां उनकी कार रुकी थी वहां के लोगों ने उनको किसी बोरे के साथ उस पहाड़ी से गिरते देखा। अब ये सब सुनकर शीतल के होश उड़ गए। आखिर कल रात शीतल से बात कर रहा था वो कौन था? अगर विकास मोहित को मार चुका था, और आखिर विकास ने मोहित को क्यों मारा? क्योंकि उसको शक था कि शीतल और मोहित के बीच कुछ है। जब मोहित की आवाज़ शीतल ने सुनी तो उसने वहाँ इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शीतल अब बस रोती रही और उसके आसपास पुलिस के अलावा कोई और नहीं